कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19, जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद एक सम और बचा है, वो कंप्लीट होने के बाद आज से हम 6th चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, समझो बच्चों, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। कहने का मतलब जो सबसे पहली पंक्ति है उसमें 20 है, फिर एक कम कर दिया, फिर एक कम कर दिया, इस तरह एक एक कम करते हुए जो 200 लट्ठे हैं टोटल, उनका ढेर बनाया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहना है, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे रखे गए ये हमें बताना है। तो टोटल कितनी रो होगी, आप एक बार बुक में भी देख लीजिए, बुक में भी मैं आपको बता देती हूँ। आप देख रहे हैं 3 रो तो हमें दी गई है। कितनी रो दी गई है? 3। पहले नंबर की में 20 लट्ठे, दूसरे में 19, तीसरे में 18। ऐसे कितने लट्ठे यहाँ पर, कितनी रो बनेगी, कितनी ऊपर तक ये जाएगी और सबसे अंतिम रो जो होगी उसमें कितने लट्ठे होंगे, ठीक है। 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, ये बताना है। तो आया आपको समझ में? 2 चीज़ें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में बच्चों में। तो सबसे पहले तो हम एपी ले लेते जो हमें दिया गया है। समांतर श्रेणी, सबसे पहला पद हमें दिया गया है 20, फिर हमें दूसरी रो जो पंक्ति है वो दी गई 19 की, तीसरी पंक्ति जो है वो दी गई है 18। कहने का मतलब एक एक का डिफरेंस आ रहा है, राइट। अब इसके द्वारा हम प्रथम पद सार्वधातुक निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, a = 20, राइट। सार्वधातुक क्या हो जाएगा, सार्वधातुक हो जाएगा d = a2 - a1, मतलब कि 19 में से 20 को जब आप माइनस करोगे एटलीस्ट माइनस का 1, ठीक है। अब एसएन हमें टोटल लट्ठ कितने दे रखे हैं, 200, ठीक है, 200 लट्ठ है टोटल। अब यहाँ पर हमें एन फाइंड करना है, मतलब कि पंक्तियों की संख्या। ये 200 लट्ठ कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है और सबसे ऊपरी पंक्ति उसमें कितने लट्ठ होंगे, मतलब कि अंतिम पद ज्ञात करना है। कहने का मतलब n = ? प्रथम पद तो हमें पता है, लास्ट में जो सबसे अंतिम पद होगा उसमें कितने लट्ठ रखाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहले हम n फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमें एसएन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, राइट बच्चों। एसएन = n/2, ब्रैकेट में 2a + n-1 ब्रैकेट क्लोज डी। अब एसएन हमारे पास कितना है, 200 = n तो हमें फाइंड करना है, राइट बच्चों। n/2, 2 a के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, प्लस n हमें फाइंड करना है -1, d हो जाएगा हमारा -1 ब्रैकेट क्लोज। अब जो डिवाइड का 2 है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम 2 2 = 4, 400 कर देते हैं, =n ब्रैकेट में 2 2 = 4। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये प्लस का साइन और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे n का 1 में करेंगे n 1 = n, माइनस माइनस प्लस 1 का 1 में करेंगे 1 1 = 1, ठीक है। 400 ऐसा का ऐसा =n, 40 प्लस का 1 प्लस का दोनों को ऐड कर देंगे, 41 - n हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अगले स्टेप में हम n सॉल्व करेंगे, मतलब कि ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 400 = 41 का n में करेंगे 41n प्लस माइनस माइनस n का n में करेंगे n², ठीक है। अब यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण बनाना है। देखिए किस तरह, ये दोनों जो साइन है, ठीक है, इक्वल के इधर लाऊंगी तो इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, मतलब कि जो माइनस का n² है इधर आके इक्वल के प्लस का हो जाएगा, प्लस का 41 इधर आके माइनस का 41 हो जाएगा, राइट बच्चों। और जो प्लस का 400 आपको दे रखा है इसके प्लेस में चेंज नहीं कर रही हूँ, ये दोनों इक्वल के इधर आ रहे हैं और 400 यहीं पर है। एटलीस्ट ये जो प्लस का दे रखा है वो प्लस का ही 400 रहेगा। तो आपके सामने नई इक्वेशन बन रही है द्विघात समीकरण। इसके द्वारा, मतलब इस द्विघात समीकरण के द्वारा हम n फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे, यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेती हूँ, एक बार और रिटर्न कर लेती हूँ हमारा समीकरण। तो हमारा समीकरण कितना आ रहा है, n² - 41n + 400 = 0। अब देखो बच्चों, 4th चैप्टर हमारा क्या था,
जो बीच वाली डिजिट थी उसका गुणनखंड करना है, फ्रैक्शन करना है, ठीक है। अब ऐसी तो संख्या बताइए जिसको मैं प्लस माइनस करूँ तो 41 आना चाहिए, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो लास्ट डिजिट है उसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए इजीली आपका आंसर आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 1, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 5, 5 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो आप देख रहे होंगे बच्चों यहाँ पर जो फैक्टर्स आए हैं, तो यहाँ पर 5 5 ज़ा 25 तो मैं ले रही हूँ, इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा क्या, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो दैट्स योर आंसर 41। जब आप 25 और 16 को ऐड करेंगे तो 41 आएगा, और इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स आपके सामने आ रहे हैं, तो वो मैं यहाँ रिटर्न कर देती हूँ। ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस का साइन है, और हमने यहाँ पर क्या प्लस किया है, 25n प्लस, क्योंकि हमारे सब में n दे रखा है, 16n ब्रैकेट क्लोज प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अगले स्टेप में हम ब्रैकेट हटा देते हैं, तो यहाँ पर 25n ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, दैट्स योर आंसर, साइन चेंज होगा, राइट बच्चों, प्लस का माइनस हो जाएगा, 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट टर्म है हमारी, ये सेकेंड टर्म है। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, n, एक n अंदर एक n बाहर। अब n में क्या मल्टीप्लाई करें, 25n, तो यहाँ पर 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अगली स्टेप में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, संख्या, डिजिट, वो भी छोटी वाली, 16 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16n। मतलब कि आपको इस तरह से कॉमन लेना है बच्चों कि आप जब रिवर्स मल्टीप्लाई करो तो ऊपर वाली डिजिट आपकी आना चाहिए, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 16 में क्या मल्टीप्लाई करें, 400, तो अभी मैंने आपको बताया था 25 इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट से हैं वो आप देख रहे होंगे सेम आ रहे हैं, तो n माइनस 25 इसका कंपेयर भी 0 से, इन दोनों में से एक ले लिया मैंने, और n माइनस 16 इसका कंपेयर भी 0 से, तो माइनस का 25 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 16 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दुविधा हो सकती है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हमारा आंसर 25 होगा या 16, क्योंकि ये क्या है, हमारी पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या 25 होगी या 16 होगी। तो वो देखने के लिए हमें थोड़ा सा चेक करके देखना पड़ेगा। तो पहले मैं ले लेती हूँ यहाँ पर A25, ठीक है, 25 को चेक करके देख लेते हैं हम। अब देखिए कैसे चेक करेंगे, प्रथम पद प्लस 25 का पद है, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, 24, एक डिजिट माइनस कर लेंगे, प्रथम पद हमारा 20 था, 24 ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, d सार्वंतर -1, ठीक है। 20 प्लस माइनस, माइनस का 24 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 24 में से 20 गया, माइनस का 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर आ रहा है, मतलब कि जो लट्ठों की संख्या अगर हमारी क्या आ रही है, 4, लेकिन वो माइनस में आ रही है, तो कभी भी कोई भी संख्या माइनस में नहीं हो सकती है, और वो भी इस तरह की प्राकृत संख्या जिसमें हमें बताना है कि अंतिम पद में कितनी लट्ठे रखे गए हैं। तो यहाँ पर -4 है, इसका मतलब ये हमारा आंसर गलत है। तो यहाँ पर जो रो दी गई है वो 25 नहीं होगी, टोटल रो कितनी होगी बच्चों, 16, ठीक है। तो आपका पहला आंसर तो आ चुका है, 200 लट्ठे 16 पंक्तियों में रखे गए हैं। अब सबसे ऊपरी पंक्ति, मतलब कि अब हमें an फटाफट सॉल्व करके बताना है। तो देखिए an कैसे निकालेंगे वो भी यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर an इक्वल्स टू आपका हो जाएगा A16, कौन सा पद निकालना है हमें, 16वां पद, ठीक है, 16वां पद ही हमें पता नहीं है, इक्वल्स टू A प्लस, अब यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर एक माइनस कर देंगे, 15d हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पर भी मैंने माइनस किया था। अब देखिए प्रथम पद 20 है प्लस 15, d हमारा क्या है, सार्वंतर माइनस का 1, 20 ऐसा का ऐसा प्लस माइनस 15 1 जा 15, 20 में से 15 गया 5, और वो भी प्लस का। तो जो सबसे अंतिम पद होगा 16वां पद, जो 16वीं रो है उसके अंदर कितने लट्ठे रखाएंगे, 5। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो आया आपको समझ में बच्चों, छोटा सा सम था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट ही सम रह चुका है, क्वेश्चन नंबर 20, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं समझा दूंगी। ओके, थैंक यू बच्चों।